नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और मैं सुना रहा हूँ आपको कहानियाँ जहाँ आप मिलते हैं मेरी मोहब्बत से, किससे मोहब्बत के में। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गुदगुदी। जी हाँ, नाम जितना खूबसूरत है और जितना हसीन है उतना ही हसीन है किस्सा गुदगुदी का, जो अमूमन होता है मेरे और मेरे साथी, मेरे प्रेमिका के साथ। जी हाँ, रिश्ते तब बहुत खूबसूरत हो जाते हैं जब एक व्यक्ति को आपको पता चले कि गुदगुदी बहुत ज़्यादा लगती है। तो गुदगुदी और गुदगुदी लगने के कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितनी भी गुदगुदी कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि कुछ हद तक मैं। बचपन में ही अलग बनने का एक शौक जो मुझे खींच के ले आया था कि लोगों को गुदगुदी लगती थी और मैं कोशिश करता था उसको रेजिस्ट करने का। हुआ भी वही, गुदगुदी तो मुझे लगती थी लेकिन मुझे सहने की एक अलग क्षमता डेवलप हो गई। अमूमन बहुत ही ज़्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक लोगों के मुकाबले मैंने गुदगुदी सहने की एक अलग ही आदत डेवलप कर ली। इस आदत की वजह से मैं खुश ज़्यादा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये कहानी में आपको आगे पता चलेगा। तो दूसरा प्रकार होता है गुदगुदी का मॉडरेट, मतलब कि कुछ हिस्सों पे आप उस व्यक्ति को गुदगुदी करते हैं तो वो खुश हंसता है, मुस्कुराता है। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको गुदगुदी नाम मात्र से ही गुदगुदी लगने लगती है और वो एक नटखट गाय की तरह इधर उधर बंदरों की तरह उछलने लगते हैं। जरूर आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा। मेरी कहानी में यह उछलने वाला किरदार, जिसको गुदगुदी साइन से ही गुदगुदी लगने लगती है, उसके 32 खूबसूरत दांत उसके खूबसूरत होठों को चीरते हुए बाहर निकल आते हैं। उसका मन एकाएक खुश हो जाता है। ये पात्र मेरी प्रेमिका। तो भाई साहब, हमारे इस रिश्ते के बीच में मुझे एहसास हुआ कि हमारी प्रेमिका को गुदगुदी बहुत होती है। ऐसे लोगों के साथ फायदा क्या होता है? अगर आप गुस्सा हैं, आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, या आप किसी मूड को लिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूड को चेंज करना चाह रहे हैं, आपको बस गुदगुदी का एक साइन कर देना होता है। बाकी काम उनकी बॉडी, उनका माइंड कर लेता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गुदगुदी एक तरह की फ्लर्टिंग भी होती है। जी हाँ, वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि गुदगुदी आपके अपोजिट सेक्स यानी महिला को पुरुष के साथ, पुरुष को महिला के साथ 9 गुना ज्यादा लगती है। और गुदगुदी के बारे में आपने ध्यान दिया होगा कि गुदगुदी आप खुद को खुद से नहीं कर सकते। भगवान ने, प्रकृति ने एक अलग तरह का साइन कम्युनिकेशन किया है। गुदगुदी हमेशा किसी दूसरे की वजह से होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरा ही होगा जो आपको गुदगुदा सकता है, आपको हंसा सकता है। ये एक तरह का बॉन्ड होता है। मैं तो कहता हूँ ये एक तरह का आशीर्वाद होता है, ये एक तरह की ब्लेसिंग होती है, ये एक तरह का खूबसूरत लम्हा होता है। कोशिश करिएगा, हो सकता है आपके पिताजी को, हो सकता है आपकी माताजी को, हो सकता है आपकी बहन को, हो सकता है मेरी तरह आपकी प्रेमिका को गुदगुदी बहुत लगती हो। कभी उसको गुदगुदा के देखिएगा।
एक खूबसूरत एहसास होगा, उसका मन खुश होगा। कहते हैं गुदगुदाने से जो हंसी आती है, वो हंसी आपने महसूस किया होगा बिना विचार की होती है। जब एक छोटा बच्चा ना कोई चुटकुला समझता है, ना कोई स्टैंड अप कॉमेडी समझता है, ना वो सीरियस सो कॉल्ड सार्केज्म समझता है जिस पे वो मुस्कुरा सके, तो उसको उसके माता पिता गुदगुदाते हैं। ये रिश्ता होता है माँ बाप से लेके आपके प्रेमिक तक। एक खूबसूरत तथ्य ये भी है कि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, गुदगुदी आपको कम लगने लगती है। मतलब जितने जीवंत आप थे, जिस तरह मौसम आपके उम्र बीतते जाते हैं, उस तरह आप कम जीवंत होते जाते हैं। गुदगुदी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही खूबसूरत लम्हा है, एक एक्ट है जो आपको आपके प्रेमी के साथ, आपकी प्रेमिका के साथ, आपके जिसे भी आप चाहते हैं, स्नेह करते हैं, उसके साथ करना चाहिए। गुदगुदी नाम से ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है जिसका कोई रीज़न नहीं होता। उसी तरह आप जब जिस व्यक्ति को गुदगुदाते हैं, वो व्यक्ति गुदगुदी के कारण बेवजह हंसता है, और बेवजह हंसना ही तो जिंदगी है। बहुत खूबसूरत लम्हा, एक अलग बॉन्ड होती है गुदगुदी। और आपको बता दें कि गुदगुदी आपको पतला भी करती है। जी हाँ, चर्बी घटाने के लिए भी गुदगुदी बहुत ही कारगर होती है। गुदगुदाते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे को मुस्कुराए, एक बॉन्ड क्रिएट करें। कहते हैं ना, जिंदगी में ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसे पल आपको खुशी दे जाए। कभी कभी महसूस कीजिए कि कुछ ऐसी भी अनमोल चीज़ें हैं जो आपको खूबसूरत, आपको और खुशनसीब और खुश कर जाती हैं। जहाँ आपको किसी चीज़ के लिए भागना नहीं है, जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी है, जिस तरह वो हंस देती है, मुस्कुरा देती है, उस हंसी के बाद, उस मुस्कुराहट के बाद, उस स्पर्श के बाद जो प्रकृति ने दिया है, जिसमें आपके माँ बाप का वो मेहनत दिखता है, जब आपको आप उस चेहरे को देखते हैं, जिस तरह मैं अपनी प्रेमिका के चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखता हूँ, तो गुदगुदी और गुदगुदाना मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि कभी कभी मैं उसमें ही बात करना चाहता हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी। Ha ha ha!